अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। कई मर्तबा इस आयत करीमा का मफहूम आप लोग सुन चुके हैं। आज जुमा बयान में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने ये पैगाम रखें कि आज बहुत सारी हमारी मुस्लिम बच्चियां मज़हब इस्लाम से फिरकर कहीं ना कहीं दीनी तालीम के हुसूल के नाम पर, दीनी तालीम हासिल करने के नाम पर मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करती है और किसी लड़के के चक्कर में आकर या किसी तरह के किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर हम आखिर इसके असबाब पर गौर करेंगे कि आखिर इसके असबाब क्या हैं। ये नौबत क्यों आती है, हमारी बच्चियां इस तरह के इक़दामात क्यों करती है, और अगले जुमा हम बताएंगे कि आखिर इसका तदारुक क्या है, इसको रोका क्या जाए, इसकी तोड़ क्या है। कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे। कबल इसके कि हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखें, आप आयत करीमा की रूह, उसके मग़ज़ पर गौर करिए। अल्लाह फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को और घर वालों को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ। अब इस मफहूम को समझना है कि अगर जैसे हम अगर खिलाफे शरा चलते हैं तो भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमारी औलाद खिलाफे शरा चलती है कि जिन औलाद पर हमारी पकड़ है और हम उनको मना नहीं करते हैं और वो इस तरीके से खिलाफ शरा काम करती है, तो फिर भी हमको जवाब देना पड़ेगा। वजह यह है कि औलाद की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जो हुजूर ने दूसरी जगह हदीस पाक में फरमाया कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि सुन लो कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो औलाद की सही तालीम, सही तरबियत, उनको मजहब इस्लाम पर किस तरीके से मजहब इस्लाम पर अमल पैरा करके रखा जाए, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी बच्चियां किस वजह से दूसरे मजहब की तरफ रग़बत कर रही है या उधर जा रही है, वजूहात क्या है, वो बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने वक्त हालात के एतबार से ये बात रख दें कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज़ी फ़िक्र से, अंग्रेज़ों की फ़िक्र से, अंग्रेज़ों के बनाए हुए वसूल से, अंग्रेज़ों के सोच व फिक्र से आज तक हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो पाया है। याद रखिए कि अंग्रेज़ों की ये सोच थी, ये फ़िक्र थी कि इस देश को किसी तरीके से तरक्की की तरफ बढ़ने ना दिया जाए। आपस में मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई, दंगा, फसाद होता रहे ताकि ये मुल्क तरक्की ना करे। आप याद रखिए, ये सोचने की बात है और करीबन मुल्क के करीबन 1.5 अरब आबादी को सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से 4-6 लोगों पर मुश्तमिल एक परिवार अगर तरक्की नहीं कर पाता है, अगर घर में झगड़े हो जाए, एक परिवार तरक्की नहीं कर पाता है, तो याद रखिए कि अगर मुल्क में झगड़ा, फसाद, खून रेजी, खून खराबा, मंदिर मस्जिद इस तरीके से मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर अगर झगड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक छोटा सा घर तरक्की नहीं कर पाता है तो फिर मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, अगर मुल्क के बाशिंदे ऐसे झगड़ों में फंसे रहेंगे। तो सोचने की बात है। आज जो एक कहीं ना कहीं बजरंग दल जैसे, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान में फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज मुस्लिम बच्चियों को जिस तरीके से इनकी ज़हन साजी करके इसे अपने मजहब की तरफ और इर्तिदाद की तरफ कहीं ना कहीं दावत दे रहे हैं ये लोग, वो अलग बात है कि हमारी बच्चियां क्यों जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। मगर ये जो चीज़ है, अगर हमारी हिंदू बहनों को अगर समझ में आ जाए कि अगर 10,000 मुस्लिम बच्चियों से हमारे 10,000 हिंदू भाई अगर शादी करते हैं तो 10,000 हिंदू बहनें कुंवारी रहेंगी, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमसे पहले ये धरने पे आ जाए, हमारी हिंदू बहनें सड़कों पे उतर आए कि ये नहीं चलेगा। क्योंकि हम तो मना करते हैं, हमारे मजहब ने, हमारे इस्लाम ने मना किया है कि किसी भी मुस्लिम लड़के की शादी हिंदू लड़की से हो ही नहीं सकती है। तो हम ये ना हम दावत देते हैं, ना हम इस तरीके से कोई तंजीम चलाते हैं, ना हम ऐसी बात करते हैं, ना हम अपनों को ऐसा सिखाते हैं।
हम तो मना करते हैं, क्योंकि हमारे मजहब में मुस्लिम लड़की ही चाहिए शादी के लिए, गैरों से शादी हो ही नहीं सकती है। किसी भी इस्लाम के अलावा किसी भी दीन धर्म की बच्चियों से हमारे मुस्लिम लड़कों की शादी हो ही नहीं सकती है। तो हमारी बच्चियां तो सेफ है, हमारे बच्चे सेफ, हम इस एतबार से समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी 10,000 बच्चियां फिर रही है किसी वजह से अपनी किस्मत के मारे, तो 10,000 हिंदू बच्चियां, जो हिंदू बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं घर कुंवारी बैठी रह जाएंगी। अगर ये बात हिंदू बहनों को समझ में आए तो शायद हमसे पहले ये आवाज उठाने लग जाए। इस चीज को समझने की जरूरत है। अब ये चीजें होती क्यों है, इसको सबसे पहले समझना है कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। हमने कहा आपको, हिंदुस्तान आजाद हो गया पर अंग्रेजों से, पर अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेजों की जो फिक्र थी, वो धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इस तरीके से धार्मिक संस्थाओं के नाम पर ये लड़ा कर रखा जाए, हमेशा हिंदुस्तान को दोष ले। वरना हिंदुस्तान में इस तरह के इंसान, इस तरह के लोग, एक से एक पढ़े लिखे दानिश्वर लोग और हुनरमंद लोग पाए जाते हैं कि अगर हमारा मुल्क इन चीजों से निकल जाए तो वो फिर तरक्की के मामले में उस मेयार में नजर आएगा कि कोई मुल्क इसके टक्कर में नहीं हो सकता है। लेकिन आज मुल्क इसी झगड़ों में फंसा हुआ है, सारे लोग इन्हीं बातों में पड़े हुए हैं। इसकी वजह से आज मुल्क की तरक्की दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वजह क्या है? वजह वही है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों के मामलात से, अंग्रेजों के हाथ से, पर अंग्रेजी सोच, अंग्रेजों की सोच, अंग्रेजों की फिक्र से हमारा मुल्क अब तक आजाद नहीं हुआ। क्योंकि वह चाहता था, वह एक स्कूल में एक तालीम देकर गया, एक सिलेबस देकर गया, पढ़ने का कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाए वह एक तरीका देकर गया कि ऐसी पढ़ाई हो जिसमें कि ना तो हिंदू धर्म बाकी रहे ना इस्लाम बाकी रहे, बस बिल्कुल तमाम धर्मों के नाम पर लड़ाया जाए। इसमें कुछ और चीजें आ रही है। अभी हिंदुस्तान की अक्सर तालीम को, आप दुनियावी तालीम को देख लीजिए, उसमें कुछ कुछ हद तक हिंदू मत पढ़ाई जाती है, ईसाइयत उसमें बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं यहूदियत को पढ़ाया जाता है, इस तरीके से तालीम दी जाती है। इस्लाम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब बताइए, हमारी बच्चियां जब स्कूल और कॉलेज के नाम पर, जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए दीनी तालीम के नाम पर जाती है, तो होता क्या है कि चूंकि ये चीजें अचानक नहीं होती है, ये प्लानिंग के साथ है। और ये कौन लोग करते हैं? ये 2-3% लोग हैं, वरना सारे लोग ऐसे नहीं है। ये बात भी हम आपको बता देते हैं। ये 2-3% लोग हैं जो मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो मुल्क की फलाह बहबूद के खिलाफ जाते हैं, जो मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं, वो 2-3% ही लोग हैं। ये अपने नौजवानों को इस तरह ट्रेन करते हैं, इस तरीके से उन लोगों को कहीं ना कहीं नौजवानों को ऐसा दर्ज दिया जाता है, इस तरीके से उन लोगों को सिखाया और पढ़ाया जाता है कि आज हमारी बच्चियां इन लोगों की सोचो फिक्र को समझने से कासिर है, समझ नहीं पाती है कि होता क्या है। जब किसी मुस्लिम बच्ची की किसी हिंदू लड़के के साथ पहली बार मुलाकात होती है, धीरे धीरे बात कैसे बनती है? होता यह है कि वो मुस्लिम लड़का, जिसको हर तरीके से बिल्कुल एकदम उसको हुनरमंद कर दिया गया है कि तुमको एक मुस्लिम लड़की को किस तरीके से अपनी चुंगल में लाना है, उसको फांसना कैसे है, उसके लिए तरीका क्या होता है? सबसे पहले वो इस्लामी लिबास को अपनाता है, वो कुर्ता पाजामा में आता है। फिर उसके बाद वो इस्लामी लिबास में आने के बाद इस्लाम की वो बातें जो औरतों से मुताल्लिक है, पर्दा है, बुर्का है, उसकी तारीफ करता है। ये तारीफ करने के बाद फिर वो कलेमा तैयबा भी याद कर लेता है, उसका माना मफहूम भी याद करता है, फिर इस्लाम की हक्कानियत की बात करता है। ऐसे करते करते उसको फिर नमाज अच्छी लगने लगती है, रोजा अच्छा लगने लगता है। जब इस तरह की बातें एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से करता है, तो हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी ये समझ रही है कि ये और हिंदुओं की तरह नहीं है, ये इसकी सोच अलग है, इसकी फिक्र अलग है। इस तरीके से ऐसी बातें करके हमारी बच्ची को यूं लुभाता है वो कि सबसे पहले वो बुर्का की तारीफ करता है, वो पर्दे की तारीफ करता है, वो कहीं ना कहीं इस्लामी तालीमात की तारीफ करता है, वो कलेमा तैयबा की तारीफ करता है, वो 2-4 आयतें याद कर लेता है, उसको पढ़ के सुनाता भी है, वो कहीं ना कहीं उसका तर्जमा भी बताता है, फिर वो इस्लाम की सच हक्कानियत, उसकी सदाकत पे बात करता है। इस तरीके से जब वो बच्ची इंटरेस्ट लेने लगती है, जब उस गैर मुस्लिम बच्चे के चक्कर में ये बच्ची पड़ जाती है, तो फिर उसके बाद प्यार और मोहब्बत की बात आती है। प्यार और मोहब्बत का मामला सब जानते हैं कि ये ऐसा मामला है कि इसमें ना दीन देखा जाता है, ना दुनिया, ना कुछ पता होता है, ना कुछ मालूम, ना माँ बाप की इज्जत की फिक्र, ना मजहब की फिक्र, ना दीन की फिक्र, ना किसी समाज की फिक्र, ना किसी कौम की फिक्र, कोई फिक्र नहीं होती है इसमें। अंधाधुन इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है। अब जब वो बच्ची मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो उसके बाद अब धीरे धीरे वो टॉपिक लाते हैं जो इस्लाम मुखालिफ है। अब समझिए इस बात को, ये ऐसी बात है कि हमारी मुस्लिम हर बच्चियों तक अगर पहुंचे तो इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। होता क्या है, जब प्यारो मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है,
तो उसके बाद अब उस चैप्टर को खोला जाता है जो इस्लाम मुखालिफ चैप्टर है। अब उसमें क्या होता है, उसमें तलाक के नुकसानात बताए जाते हैं, तलाक की आफत, तलाक की बलाएं बताई जाती है, 3 तलाक का मसला बताया जाता है, हलाला की खराबियां, हलाला के नुकसानात, और इसके नाम पर उस बच्ची की जहन साजी की जा रही है, इस्लाम की तालीमात से उसको भगाया जा रहा है, उसको बहकाया जा रहा है। बात यही तक महदूद नहीं, औरत है, बच्ची है, लड़की है, उसकी फितरत में ये बातें हैं, वो कम अकल है, वो भोली भाली मुस्लिम बच्ची है, उनके सामने जब ये बातें रखी जाती है 4 औरत के नाम पर, 4 बीवियों के नाम पर, हालांकि बताइए कि कितने मुसलमान हैं जिन्होंने 2 या 3 4 शादियां की है? कोई नहीं करता है 4 शादियां, कोई भी नहीं। अगरचे इस्लाम ने हुक्म तो नहीं दिया, इस्लाम ने बस जायज करार दिया है। आज इस बात को समझने की जरूरत है, 4 बीवियों के नाम पर, हलाला के नाम पर, तलाक के नाम पर, जो लड़का पहले मोहब्बत से पहले पर्दे की तारीफ कर रहा था, अब वो बुर्के को कैद बता रहा है, अब वो बुर्के को बोझल बता रहा है, अब वो बुर्का और पर्दा को एक इस्लामी हुकूक, एक औरत की हक तलफी की बात कर रहा है कि बुर्के से, पर्दे से औरत की हक तलफी होती है, जो कि आज से 1 महीना पहले बुर्का की तारीफ कर रहा था, पर्दे की तारीफ कर रहा था। अब जबकि प्यार हो जाता है, अब जबकि मोहब्बत हो जाती है, जबकि वो औरत, वो लड़की गिरफ्तार हो जाती है इसकी मोहब्बत में, अब वो बुर्के की बुराई करता है, अब वो बुर्के के नाम पर मुस्लिम औरतों के हुकूक की बात करने लग जाता है। इस तरीके से उस बच्ची की जहन साजी की जाती है। फिर वो समझती है कि हाँ, इस्लाम तो औरतों को बंद करने की कोशिश करता है, इस्लाम तो औरतों को कैद करना चाहता है, क्योंकि पढ़ाया ही ऐसा जाता है। इतनी चालाकी के साथ जहन साजी की जाती है। जब बात यहां तक आगे बढ़ जाती है तो फिर ये बच्ची अपना कुछ नहीं देखती, जज्बे शौक की वजह से, कहीं ना कहीं एक जवानी की बला की वजह से, उसकी मोहब्बत में बेतहाशा गिरफ्तार होने के बाद फिर वो मजहब इस्लाम से फिर जाती है। क्यों फिरती है और यह आसान क्यों हुआ? कहीं ना कहीं वो इस्लाम के खिलाफ, वो एक गैर मुस्लिम लड़का हमारी बच्ची को बहकाने पे कैसे काबू पा गया, वो कामयाब कैसे हो गया, इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि सबब क्या है। हम इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं कि आखिर वो हमारी बच्ची को बहकाने में कामयाब कैसे हो गया, वो कैसे इर्तिदाद की तरफ हमारी बच्ची को ले गया। कैसे ले गया? वो ले इसलिए गया कि आज 4 साल की बच्ची होती है, उसको तालीम के नाम पर, अंग्रेजी तालीम के नाम पर, दुनियावी तालीम के नाम पर इसे किसी स्कूल में लाकर दाखिला कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि ना इसको हमने दीन बताया, ना हमने ईमान बताया, ना हमने इनको तौहीद बताया, ना इनको रिसालत बताया, ना हमने इनको रोजा, नमाज, हज, ज़कात बताया, कुछ भी नहीं बताया। हमने बताया ही नहीं इस्लाम क्या है, हमने बताया नहीं सैयदा ज़हरा की सीरत तैयबा क्या है, हमने अम्मा आयशा की सीरत तैयबा को बताया नहीं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को। जब हम इस्लाम की कोई तालीमात अपनी बच्चियों को नहीं देते हैं, जब हम इस्लाम की रूह से अपनी बच्चियों को आगाह नहीं करते हैं, आशना नहीं करते हैं, जब हम उन्हें दीनी तालीम नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है जब उसके पास कोई आइडियल नहीं है, जब हमारी बच्ची के पास दीनी तालीम नहीं है, उनके पास तौहीद का कोई दर्स नहीं, रिसालत का कोई दर्स नहीं, उनके पास इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं, कोई मालूमात नहीं, तो ऐसों के सामने जब इस्लाम मुखालिफ बातें की जाएंगी, जब इस्लाम मुखालिफ बातें की जाएंगी, तो फिर उस बच्ची को बहकाने में या उसको दीन इस्लाम से हटाने में, फिराने में फिर वक्त ही कितना लग जाएगा, बहुत कुछ नहीं बचता है। गौर करने की बात है, आज इंसान स्कूल कॉलेज पे दीनी तालीम के नाम पर लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर आपकी बच्चियों को आपने दुनियावी तालीम नहीं दी है, उम्र निकल गई, अब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग गई है, अब भी वक्त है, अपनी बच्चियों की आप खबर रखिए, आप उनको महंगा ट्यूशन के नाम पर अच्छी रकम खर्च करके उन्हें दीनी तालीम दीजिए। आप कोशिश करिए कि कोई आलिमा मिले, वहां पे आप उनको दीनी तालीम दीजिए, उन्हें ईमान से आगाह कराइए। ईमान किसे कहते हैं, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी क्या है, उनकी सीरत तैयबा कैसी थी, किस तरीके से एक मुस्लिम बच्ची को जिंदगी गुजारनी चाहिए। इन बातों से हमारी बच्चियों को आगाह करना बहुत जरूरी है। सोचने की बात है कि आज हमारी बच्चियां इस तरीके से, वजह क्या है कि आज स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, हिंदू मत को पढ़ाया जाता है, हिंदुइयत को पढ़ाया जाता है, ईसाइयत, लादीनियत, इन चीजों की तालीम होती है। दूर से दूर तक इस्लामी तालीम का कोई नामो निशान नहीं है। आज ये बात सोचने की बात है और बहुत ज्यादा गहराई से इसमें सोचने की जरूरत है। इस्लाम, मुसलमान अगर इस बात को समझेंगे नहीं तो फिर यह मामला जब आगे चलेगा तो बात यहां तक आ जाएगी कि फिर किसी के घर में कोई बच्ची महफूज नहीं रह सकेगी। बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चियों को जब तालीम नहीं दी जाएगी तो फिर वो कल अगर किसी के साथ चक्कर चला लेती है तो फिर उसके बाद उसको माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं रहेगा,
फिर उसको अपनी कौम और समाज की इज्जत का कुछ ख्याल नहीं रहेगा, फिर उसको दीन इस्लाम की कोई फिक्र नहीं रह जाएगी। इंसान के सर पे जब भूत इश्क का भूत सवार हो जाता है, इंसान के सर पे जब मोहब्बत का भूत सवार हो जाता है, तो फिर इंसान अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं करता कि वो बेटी जो कल चल के अपने बाप की इज्जत थी, जो अपने भाई की जो कहीं ना कहीं उसका भाई जो उसके ऊपर कल चल के फख्र करता था, उसको अपने भाई के नाजो फख्र पर कोई सोचो फिक्र लड़की की रहेगी नहीं। कहीं ना कहीं वो दीन से जो दूरी हो रही है, सबसे ज्यादा आज अगर वो इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही है, वो मजहब इस्लाम से हटकर दूसरे मजहब की तरफ अगर हमारी बच्चियां जा रही है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दीनी तालीम से अपने बच्चियों को आगाह नहीं कर पाए हैं। आज इस तरीके से आज हम समझते हैं, हमारी बच्चियों को हम ये बता नहीं पाते हैं कि तुम जिन लड़कों के साथ, एक खराबी तो यह है कि हम इनको दीनी तालीम नहीं देते हैं, और दूसरी खराबी यह है कि जो मखलूत निज़ाम है, ये जो खल्त मल्त निज़ाम है कि लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, ये भी बहुत आफत है, बहुत बुरी बला है। जरूरत नहीं है कोई IAA BA और दुनिया जहान की पढ़ाई कराने की। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद अगर आपको महिला कॉलेज के नाम पर कोई कॉलेज मिले तो आगे की पढ़ाई करिए, वरना जरूरत नहीं है ऐसी तालीम की जिसकी वजह से हमारी बच्चियों का ईमान ही खत्म हो जाए, हमारी बच्चियां दीन से दूर हो जाए। ऐसी तालीम की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आप 10th क्लास तक पढ़ाने के बाद उसकी एक महदूद उम्र होती है, आप अपनी बच्चियों को घर समेट के रख लें। जरूरत नहीं है ऐसी तालीम की जो हमारे ईमान का सौदा कर जाए, जरूरत नहीं है ऐसी तालीम की जो हमारे ईमान को ही बर्बाद कर दे, कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगी हमारी बच्चियां इतनी गहराई की इतनी अच्छी तालीम के बाद? मैं आपके सामने और बात रखूं, कहीं से कहीं तक इस्लाम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है, इस्लाम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, इस्लाम दुनियावी तालीम के तरीके से खिलाफ है। ये दुनियावी तालीम हासिल करने के जो तरीके हैं उसके खिलाफ है इस्लाम, क्योंकि इसमें निजाम बिल्कुल खल्तमल्त है, तालीमी निजाम बिल्कुल एक साथ है, लड़के भी है लड़कियां भी है। आज लोग इन बातों को समझते नहीं है। आज लोग हम अपनी बेटी, आप गौर करिए, शरीयत ने माँ बाप को कितना दर्जा दिया है। कहीं बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है, कहीं माँ के कदम के नीचे जन्नत लाके रख दिया है। शरीयत ने बाप के लिए किस तरह की खुशखबरी सुनाई है। हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने रखूं, हुजूर ने फरमाया, जो अपनी 3 बच्चियों की, जिनको अल्लाह 3 बच्चियों से नवाजे और वो अपनी तीनों बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत के बाद उसकी शादी कर दे, निकाह कर दे, उसकी रुखसती कर दे, तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, जन्नत का वह हकदार हो जाता है। एक सहाबी ने पूछा कि अगर जिनकी 2 बच्चियां हो, तो हुजूर ने फरमाया उनके लिए भी ये खुशखबरी हो। एक रिवायत के मुताबिक किसी ने पूछा अगर बाप ना करे, ये जिम्मेदारी भाई निभाए, तो फिर बताया गया कि ये खुशखबरी भाई के लिए है। रावी कहते हैं कि अगर कोई सहाबी ये पूछता कि अगर किसी की एक बच्ची हो तो उसके लिए क्या हुक्म है, तो सरकार उसके लिए भी यही कहता कि उसके लिए भी ये खुशखबरी है। बताइए कि इतनी बड़ी खुशखबरी, आपको एक बच्ची की तालीम और तरबियत पर जन्नत आपके कदमों के नीचे लाके रखी जा रही है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि बच्चियों की तालीम और तरबियत उतनी आसान नहीं है, वरना इसकी तालीम और तरबियत पर आपको जन्नत का मुजदा सुनाया जाए, आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाए। एक बच्ची की तालीम और तरबियत पर आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है, मतलब यह है कि एक बच्ची भले हो, उसकी तालीम और उसकी अच्छी तरबियत ये कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज हमारे मुस्लिम समाज में बच्चियों की तालीम को लेकर आज इंसान समझता है, मैं आपके सामने बात रखूं, आज बच्चियां हमारी बिगड़ कैसे रही है? कपड़े खरीदने के नाम पर, अपनी जरूरियात पूरी करने के नाम पर, कि हमें अपनी कुछ जरूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है। आज सहेली के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर हमारी बच्चियां बिगड़ रही है। जरूरत है इन बातों को समझने की, मुसलमान इन बातों पे गौर करें। जरूरत नहीं है किसी सहेली की, आपके घर में औरत है, आपके घर में औरत है, बच्ची की मां को चाहिए कि उसको कहे कि तुम्हारी हर जरूरियात जिंदगी के लिए तुम मुझे सहेली मानो, मैं तुम्हारी सहेली हूं। बाप को चाहिए कि अपने बेटे को कहे कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मैं हूं। मां को चाहिए कि वो अपनी बेटी से कहे कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त मैं हूं। इस बात को समझने की जरूरत है। आज कई सारे मामला सहेलियों के नाम पर बिगड़ते हैं, कई सारे मामला। बच्चियां सहेलियों के नाम पर घर से बाहर निकलती है और फिर वो क्लबों में कहीं नजर आती है, कहीं होटलों में नजर आती है, कहीं पार्क में नजर आती है। वजह क्या है कि हम ध्यान नहीं देते कि हमारी बच्ची कर क्या रही है। हम ये नहीं कहना चाहते कि सबकी बच्चियों का ये हाल है, मगर ये कई जगहों पे बहुत ज्यादा है, कहीं कम है। हो सकता है शहर जम्बूसर में ये मामला कम हो और जगह पे बहुत ज्यादा है। अगर कहीं ज्यादा है तो यहां ज्यादा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कल चल के यहां भी ये बला आ सकती है और आ चुकी है। बहुत सारी बच्चियों को हम लोग जानते हैं कि बहुतों के घर इस तरीके से चल रहा है, पर वो हम चीजें आपके सामने रख नहीं सकते हैं। हम मजबूर है, जो दर्द है। अभी 1 हफ्ता पहले हमने
इमाम अहमद रजा मस्जिद ग्रुप में हमने भेजा, एक मुस्लिम बच्ची की इस तरीके से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद जब एक हिंदू लड़के का जी भर जाता है, जब उसका दिल भर जाता है, तो इतना मारता है कि ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि हम उसी बता रहे हैं, मीडिया पे ये रिपोर्टें चल रही है, अखबारात ये छाप रहे हैं, सोशल मीडिया में ये रिपोर्टें गर्दिश कर रही है, ये खबरें चलाई जा रही है, चल रही है खबरें आए दिन। हम नहीं, आप भी सुने होंगे कि मुस्लिम बच्ची ने हिंदू लड़के से शादी किया, शादी करने के बाद जब दिल भर जाता है, जब जी भर जाता है, जब मतलब पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको किसी ना किसी तरीके से उसको एक बहाने से या किसी तरीके से कोई तरीका, कोई हरबा इस्तेमाल करके उसकी जान ले ली जाती है। इस तरीके से हमारी मुस्लिम बच्चियां एक वक्ती तौर पर मोहब्बत को लेकर, एक वक्ती प्यार को लेकर, एक फर्जी मोहब्बत को लेकर, जो कि एक प्री प्लान एक प्यार होता है, एक मोहब्बत प्लान के तहत की जा रही है, उसके चक्कर में हमारी बच्चियां गिरफ्तार हो जाती है। हमारी बच्चियां दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म में जाके पनाह लेती है, पर उसको पनाह मिलती नहीं है। कुछ दिनों के बाद आखिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरह की बातों को हमारी बच्चियों को समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि आज ऐसा नहीं है, कोई बात हो जाती है तो लोग ये समझते हैं कि उलमा काम नहीं करते हैं, खानका वाले काम नहीं करते हैं, पीराने इज़ाम काम नहीं करते हैं। आप देखिए, चूंकि आपको उर्दू नहीं आती है, आप देखिए उर्दू दुनिया में उलमा किराम ने इस मैटर पे, मुस्लिम बच्चियों के इर्तिदाद पर हजारों लोगों ने मज़ामिन लिखे हैं, हजारों लोगों ने इसका तर्क बताया है, इसका एक तदारुक बताया है कि इससे रोका कैसे जाए, इससे मना किए कैसे किया जाए, इससे छुटकारा कैसे हासिल पाया जाए। मगर मतलब क्या है, वजह क्या है कि हम इन बातों को चूंकि पढ़ते नहीं है तो जानते नहीं है। आज लोग जलसा जुलूस के नाम पर लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। जरूरत है इस बात की कि जब हमारी बच्चियों की स्कूल में छुट्टी हो, जब हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो, तो ऐसे वक्त में जरूरत है इस बात की कि उन्हें दीनी तालीम दी जाए। कोई जरूरत नहीं है लाखों लाख रुपए खर्च करके एक आलीशान जलसा करने की, जरूरत नहीं है। सामाजिक तौर पर एक ऐसा जलसा किया जाए जिसमें बच्चियों को तौहीद का दर्स दिया जाए, जिसमें बच्चियों को रिसालत का दर्स दिया जाए, किसी मोहतात आलिमा को बुलाकर, किसी आलिमा फाजिला को बुलाकर, किसी लेडीज को बुलाकर उसके सामने दीन इस्लाम की तालीम रखी जाए, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की का किरदार रखा जाए, उनकी सीरत तैयबा का दर्स दिया जाए, अम्मा आयशा की सीरत तैयबा का दर्स दिया जाए, दिगर सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की सीरत तैयबा का दर्स दिया जाए। बहुत जरूरत है इस बात को समझने की। अगर हमारी कौम इस बात को समझेगी नहीं, अगर हमारी कौम के लोग इस बात को समझेंगे नहीं, तो फिर हमारी बच्चियां यूं हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। कहीं से कहीं तक हम या इस्लाम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, बस जो दुनियावी तालीम का तरीका है उससे इस्लाम मना करता है, उससे मना करता है। जरूरत है अपनी बच्चियों पर ध्यान देने की। आज हम आपके सामने बात रखें, आज ये शहर जंबूसर है, कई कई शिकायतें ऐसी भी आई कि जुमा के दिन जब सारे लोग मस्जिद में होते हैं, और सारे लोग मस्जिद में होते हैं, सारे मर्द सारे नौजवान मस्जिद में होते हैं, हर घर के मर्द मस्जिद में होते हैं, कुछ कुछ औरतें मौका पाकर, कुछ कुछ लड़कियां मौका पाकर आज के दिन जुमा के दरमियान में मार्केट जाती है मार्केटिंग करने के लिए। क्या जरूरत है? मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चियों की वो जरूरत, वो चीज है जो जरूरियात जिंदगी है, उनको पूरी करने के लिए माँ बाप को भी हसास होने की जरूरत है कि वो चीजें जो पर्दे की जरूरत है, उन चीजों के लिए माँ को चाहिए कि उन जरूरतों को पूरी करे। घर में भाभी होती है, उनको चाहिए कि इस तरह की जरूरतों को पूरी करे। अब ये क्या कि जवान बच्ची ऐन जुमे के वक्त में, जबकि हमारे सारे मर्द मस्जिदों के अंदर होते हैं, हमारी बच्ची मार्केट में फिर रही है। क्या जरूरत है इस चीज की? क्यों जाती है? इस पे गौर करने की जरूरत है। कोई आदमी इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं। जरूरत पड़ने पर हम कुछ नौजवानों की जुमे की छुट्टी कर देंगे कि बाद में जोहर की नमाज करो, और यूं हम मार्केटों में पहरा देने की भी कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसा भी करेंगे, क्योंकि जरूरत है हमारी मुस्लिम बच्चियों को समझने की, जरूरत है हमारी मुस्लिम बच्चियों को दीन से करीब होने की। इन्हें बेरहरवी से रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो जाहिर सी बात है कि यही बच्चे कल चल के मां बनेंगे, फिर उनकी औलादों का क्या होगा। जरूरत है इस बात को समझने की, हमारे समाज का क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्या होगा। आज लोग इन बातों को समझने को राजी नहीं है। आज तालीम के नाम पर, दुनियावी तालीम के नाम पर, हम आपको कई बार कहते हैं कि इस्लाम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, इस्लाम तालीम निस्वा औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं है। इस्लाम औरतों की तालीम का जो तरीका है उस तरीके के खिलाफ है। इस्लाम जो तरीका है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ है। आज ट्यूशन के नाम पर बच्चियां घर से निकलती है और फिर कहीं स्कूलों, ट्यूशन की बजाय वो पार्क और होटलों में नजर आती है। आज सहेली से मुलाकात के नाम पर, सहेली के घर पर जाने के नाम पर आज बच्चियां हमारे घर से निकलती है, और फिर उसके बाद किसी सहेली के घर पे नहीं बल्कि किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल और पार्कों में नजर आती है। इस बात को समझने की जरूरत है। हर भाई, हर बाप इस बात की तरफ गौर करे और ध्यान दे कि हमारी बच्चियां कर क्या रही है। आज बहुत सोच फिक्र और निगहदाश्त के साथ, एक कड़ी निगाह के साथ अपनी बच्चियों की तालीम की जरूरत है। सिर्फ यह कि हम तालीम दे रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि इस तालीम के बाद मिलता क्या है। एक बच्ची की जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद घर में जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके सामने घरेलू जिंदगी के अलावा जो घरेलू जो घर की खानादारी है, इसके कामकाज के अलावा बच्ची के पास फुर्सत नहीं कि वो कहीं नौकरी करे, नहीं होती है फुर्सत। अगर उधर जाए तो बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं हो पाती है। अच्छे घराने के लोग अपनी औरतों को तालीम और तरबियत के लिए दिन भर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जरूरत है इस बात की, आज जगह जगह पे कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों के लिए मदारिस खोले गए हैं, आप वहां पे एडमिशन कराइए। अगर ये गुंजाइश नहीं है, आप हॉस्टल में नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम समाज और सोसाइटी के लोग मिलकर कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि हफ्ते में एक दिन आप लड़कियों का इस तरीके से इज्तिमा रखें, लड़कियों का, कि आप किसी आलिमा को बुलाकर उनके सामने दीन की तबलीग करें, दीनी तालीमात को उनके सामने रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारी मुस्लिम बच्चियां किसी तरीके से सेफ और महफूज नहीं हो पाएंगी। जरूरत है इस बात को समझने की हमारी बच्चियां बचेंगी कैसे, उनके ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। कौम के हर फर्द को इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। सिर्फ हमारे मस्जिद में आकर हफ्ते में एक दिन चिल्ला लेने से हमारे कौम में किसी तरह की कोई भलाई या अच्छाई नहीं आने वाली है। जब तक कि कौम का हर बेटा, कौम का हर बाप, कौम का हर फर्द इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और दुनिया जहान की तमाम तर दीनी और दुनियावी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक हमारे अंदर से बुराइयां दूर नहीं हो सकती है, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं आ सकती है। अगर समाज को पाकीज़ा बनाना चाहते हो, अगर सोसाइटी को अच्छी बनाना चाहते हो, अगर समाज में भलाइयां लाना चाहते हो, अगर समाज में खूबियां लाना चाहते हो, तो हर फर्द को उठने की जरूरत है, हर इंसान को गौर फिक्र करने की जरूरत है।